अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काफ़ी मुद्दत बाद फिर से कुर्रस उस्मान की नई एपिसोड का एक ब्रांड न्यू ट्रेलर शाया किया गया और यकीनन ये ट्रेलर अब तक के कुर्रस उस्मान के सब ट्रेलर से ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरनाक था। नाज़रीन, इसके दिलचस्प और ख़तरनाक होने की एक बड़ी वजह है मंगोलों का सीरीज़ में फिर से वापस आ जाना, और चूँकि गेहातू अब वापस आ चुका है तो अब वज़ीर आलम शाह भी गेहातू के हुक्म पर अमल करता नज़र आएगा। मगर नाज़रीन, ट्रेलर को देखने के बाद कुछ अहम सवालात जो आज की वीडियो में जिक्र किए जाएंगे, जैसा कि उस्मान बे को कैसे कैद किया जाएगा, क्या रुगतोस कोसिस और उस्मान बे को धोखा देगा या कुछ और अहम होने जा रहा है। इसके अलावा कोसिस पर बात करेंगे कि इसे किसने अगवा किया और इसे किस तरह बाजियाब कराया जाएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं उस्मान बे की, जो पिछली किस्त में वज़ीर आलम शाह की गर्दन पर अपनी तलवार रखे खड़े थे, लेकिन ट्रेलर के मुताबिक उस्मान बे कैद कर लिए गए हैं। तो इसमें अक्सर लोगों की राय है कि रोगतोस ने उस्मान और कोसिस को धोखा दिया है। रोगतोस सिर्फ उस्मान बे के साथ चाल चल सकता है, लेकिन वो कभी भी कोसिस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त रुगतोस को मजबूरन कोसिस से अलहदगी करनी होगी और इसकी वजह जूलिया होगी, जिसने कोसिस और रुगतोस की तमाम बातें सुन ली और इसका जिक्र निकोला के सामने कर दिया। तो अब निकोला और वजीर आलम शाह प्लान के मुताबिक कोसिस और उस्मान गाजी के साथियों को पकड़ लेंगे और इस हालत में उस्मान बे को भी अपनी तलवार छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद उस्मान बे को वजीर के हवाले किया जाएगा और कोसिस को निकोला के हवाले किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन बात करते हैं कि कोसिस को कौन बचाएगा। तो इस सूरत में जब मारी को पता चलेगा कि उसके भाई को कैद कर लिया गया है तो वो कोसिस के लिए परेशान होगी और तुर्गुत अल्प अपने सिपाहियों के साथ निकोला के अहम कमांडर से लड़ाई करेंगे और उम्मीद है कि इसके इख्तिताम तक तुर्गुत अल्प कोसिस को बचा ही लेंगे। मगर साथ ही साथ वो कोहिनूर अल्प की खुफिया मदद से उस्मान बे और इनके सिपाहियों को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह इन मसाइल का हल निकल सकता है। ये था हमारा तज्जिया। आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर किया करें, हम इसे वीडियो में ज़रूर ऐड किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।